तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम को अगर हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया है तो उस एनर्जी को दो तरीके से यूज करेगा। एक तो भाई अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए और दूसरा कुछ वर्क करके देने के लिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस इतना ही समझो ध्यान से कि मान लो हमने कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड करी सिस्टम को। ये जो हीट एनर्जी है, एनर्जी कुछ वर्क करेगा और कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा अपनी। इन दोनों चीजों में यूज करेगा सारी एनर्जी को। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट क्या कहता है कि हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम ने हीट को अब्सॉर्ब किया, इज यूज्ड इन टू वेज। वन इज टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी व्हाइल द अदर इज टू डू सम वर्क ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। कि सिस्टम कुछ काम करके देगा और कुछ अपनी अंदर की एनर्जी को इंक्रीज कर लेगा अगर तुम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो। डेरिवेशन क्या कहता है, तो मान लो हमारे पास एक पिस्टन है और पिस्टन पहले यहां से यहां तक था, ठीक है। हुआ क्या कि पिस्टन यहां तक था, पार्टिकल्स थे, हमने इस पे क्या कर दिया, प्रेशर लगाया। पहले पिस्टन मान लो यहां तक था, हमने प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस कर दिया और पिस्टन आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पिस्टन आ गया। कुछ वर्क किया होगा हमने इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस करने में, ठीक है। तो इस सिस्टम ने क्या वर्क किया, तो मान लो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ dx हो गया, एरिया हमारा a है पिस्टन का, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है f इंटू में ds, मतलब f इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमारा वर्क है, फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू में एरिया। अगर आपको याद हो तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू में एरिया। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, ये हमारा फोर्स हो गया। फोर्स की जगह लिख दिया हमने क्या, प्रेशर इंटू में एरिया इंटू में dx। पहले भी सिखाया मैंने आपको कि सिलेंड्रिकल बॉडी का जो हाइट है और एरिया मिलके क्या बनाता है, वॉल्यूम। तो बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू वी हो जाता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे ड्राइव कर दिया क्या, कि dq प्रोवाइडेड बाई एनी, dq प्रोवाइडेड टू एनी सिस्टम इज यूज्ड इन dw प्लस में du। dw मतलब क्या होता है, वर्क डन, और du क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। और हमने dw को क्या लिख दिया, pdv लिख दिया, क्योंकि वर्क डन जो होता है प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम के बराबर भी होता है। बेसिकली यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि किसी एनर्जी, किसी सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो दो तरीके से यूज करेगा। एक करेगा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए और दूसरा करेगा कुछ वर्क करने के लिए। फिर से ध्यान से मेरी बात सुनो, किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या काम करेगा, वो दो काम करेगा। कौन कौन सा, पहला ब्लैंक, पहला गाइस एक बात बताओ, मैं मेरी बात सुनो, मैं अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूं, तुम दो काम करोगे, कुछ सेव कर लोगे, कुछ यूज करोगे, खत्म ना। ये चीज होता है एनर्जी का, क्या कि फर्स्ट लॉ ये तो कहता है कि अगर हमने किसी मशीन को एनर्जी दी है तो क्या करेगा भाई, अपने एनर्जी को बढ़ाएगा। जैसे मान लो बर्तन है, एक बर्तन है, अब बर्तन में दूध रखा हुआ है और गर्म करना है उसको, हमने हीट ऑन कर दिया, हम हीट एनर्जी दे रहे हैं उसको। अब जैसे हीट एनर्जी मिलेगा, सबसे पहले काम क्या होगा, बर्तन अपने आप को गर्म करेगा और उसके बाद तुम्हें दूध उबाल के देगा। बात समझ में आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई बर्तन गर्म हुआ ना, दूध पहले उबलने लग गया, ऐसा होगा नहीं होगा। पहली एनर्जी कहाँ यूज होगी, अपनी एनर्जी को बढ़ाने में, मतलब अपने आप को हीट करने में, और उसके बाद सिस्टम वर्क करेगा। क्या काम है उसका, उबालना, उबालेगा। आई बात समझ में। यही कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि किसी सिस्टम को, सिस्टम मतलब कंटेनर, हमने उसको एनर्जी दी, हीट एनर्जी मतलब हीट प्रोवाइड करी, तो दो काम करेगा, क्या, पहले अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा इंटरनल एनर्जी को, और दूसरा कुछ वर्क करेगा, खत्म। क्लियर हुआ, सबको समझ में आ गया। और ये जो पिस्टन है, ये बेसिकली पिस्टन पे लगाया गया है कि पिस्टन पहले यहाँ तक था, कंप्रेस किया है तो कुछ वर्क किया है, तो वर्क हमारा जो होगा, अब याद रखना हमेशा वर्क जो हमका हमेशा होगा W PdV के बराबर होगा। इसको हमेशा के लिए याद कर लो, आप बार बार आपको मिलेगा यूज करने के लिए, W इज इक्वल टू PdV। क्लियर सबको, खत्म। यार फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में यहाँ पे पढ़ना आपको। पहला क्या है, देखो हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस क्या होते हैं, तो पहला दे रखा है आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा क्या दे रखा है आइसोबारिक प्रोसेस, तीसरा क्या दे रखा है आइसोकोरिक प्रोसेस, चौथा क्या दे रखा है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या मतलब होता है, तो द प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। इसमें टेम्परेचर फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। एक ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है वो क्या बोलते हैं, आइसोबारिक।
एक ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक। और एक ऐसा प्रोसेस जहां पे प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, जहां पे हीट, याद है वो थर्मोप्लास्ट पढ़ा था हम लोगों ने, थर्मस फ्लास्क होता है ना, जहां से एनर्जी, हीट एनर्जी बाहर नहीं निकलती, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर हो गया सबको? आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं नए टॉपिक्स को।